अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। व्रत और उपवास के इस पाठ में आज हम किन चीज़ों से रोज़ा हमारा भंग हो जाता है, किन काम के करने से हमारा रोज़ा नष्ट हो जाता है और किन कामों को करने से जो है हमारा रोज़ा नष्ट नहीं होता, भंग नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता, ये बातें सीखेंगे। यानी किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। तो मेरे भाइयों, सर्वप्रथम ये जान ले आदमी कि अगर वो दिन में रोज़े की नीयत कर लिया था, फिर दिन में वो खा लिया, पी लिया, जानबूझकर कोई ऐसा कर लिया तो उसका रोज़ा टूट जाता है, उसका रोज़ा भंग हो जाता है। लेकिन अगर कोई भूल के खा ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन नसिया फ़अकला औ शरिब फ़लयुतिम सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाह। जो भूल गया और भूल चूक से खा लिया, पी लिया, तो अगरचे वो पेट भर के खा लिया फिर भी वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसको अल्लाह ने खिलाया है। ये जो भूलना है तो अल्लाह की मर्ज़ी से इंसान भूलता है, तो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर आदमी खा रहा था, उसको याद आ गया तो क्या करेगा? खाता रहेगा? नहीं, फ़ौरन छोड़ देगा खाना, कुल्ली वगैरह करके मुंह को साफ़ कर। कुछ लोग ऐसा बस जैसे खाना शुरू करते हैं, मुंह में लेके लुक़मा जाते हैं, याद आ जाता है मैं रोज़े से हूँ, तो उसको फ़ौरन छोड़ देगा, कुल्ली वगैरह करके जो अपने रोज़े को मुकम्मल करेगा। जिसने जानबूझकर खाया उसका रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह से मेरे भाइयों, एक ख़ास बात, वो रमज़ान के महीना में दिन में, यानी फ़जर उदय से ले करके अज़ान हो गई फ़जर की, अब सूर्यास्त से पहले यानी दिन में अगर कोई आदमी अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से यौन संपर्क कर ले, संभोग कर ले, तो उसका भी रोज़ा टूट जाता है। यहाँ तक कि अगर चाहे इंज़ाल हो चाहे ना हो, चाहे वीर्य निकले चाहे ना निकले, फिर भी उसका रोज़ा टूट जाता है और वो दंड का भागीदार होगा। उसके ऊपर कफ़ारा देना होगा। क्या? वो उस दिन के रोज़े की क़ज़ा भी करेगा और दंड भी देगा। उसको प्रायश्चित के तौर पे क्या करेगा? 60 दिन लगातार रोज़ा रखेगा। उससे पहले अगर कोई दास है तो दास को दासत्व से मुक्ति दिलाना पड़ेगा, ग़ुलाम आज़ाद करना पड़ेगा। तो आजकल दास तो नहीं मिलते, तो दूसरे नंबर पे क्या है? इंसान 60 दिन लगातार बग़ैर नागा किए हुए रोज़ा रखेगा। बहुत ज़रूरी है। अगर कोई छोड़ दिया बीच में नहीं रख सकता, फिर जो शुरू से रखना पड़ेगा 60 दिन तक। इसी वजह से इन बातों से बचें। रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से जो रमज़ान के रोज़े हैं, इस तरह के काम ना करें, हरगिज़ बचने की कोशिश करें, वरना 60 दिनों तक लगातार रोज़ा रखना पहले नंबर पे। अगर इसकी शक्ति नहीं है, अगर क्षमता नहीं है, वो ताकत नहीं रखता 60 दिन लगातार रोज़ा रख सकेगा, तो फिर वो 60 मिस्कीन को खाना खिलाएगा। 60 कितने? 60 मिस्कीन जो फ़कीर हैं, गरीब हैं, उनको एक एक करके 60 दिन तक खिलाइए। एक ही दिन 60 लोगों को बुला के जो है वो खाना खिला दे, ये उसके लिए अनिवार्य और ज़रूरी होता है। तब उसका प्रायश्चित होगा, तब जो है उसका कफ़ारा अदा होगा। मेरे भाई, इसी वजह से जो हम इन सब चीज़ों से बचें और दूर रहें। तो इसके बाद क्या है, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है? नंबर 1, ऐसा सुई, ऐसा इंजेक्शन आदमी ले जो ग़ज़ा का काम करे, यानी जो खाने का, जो ताकत का काम करती है, तो उस सुई से भी उसका रोज़ा टूट जाता है। और कोई अगर जानबूझकर किसी ने क़ै किया, उल्टी कर दी, वोमिट कर दी, तो उसका भी रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता वैसे ही बग़ैर उसके अख्तियार से अचानक किसी को उल्टी हो गई, तो चाहे जितनी उल्टी होए, चूँकि वो जानबूझकर नहीं किया, तो उससे उसका रोज़ा भंग नहीं होता है, रोज़ा नष्ट नहीं होता, उसका रोज़ा रद्द नहीं होता है, रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि अपने रोज़े को पूरे करे, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मेरे भाइयों, इसी तरह से धूम्रपान करने से, खैनी वगैरह खाने से, इससे भी, तो वैसे ही ये अपवित्र चीज़ है, गंदी चीज़ है जो लोग खाते रहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं, और रमज़ान के महीने में खाएं तो ये कितना बुरा काम है। इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इंसान इन सब चीज़ों से दूर रहे। तो संक्षेप में जो है, मुख्तसर में हम रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता वो क्या है? नंबर 1, यानी ठंडी शीतलता प्राप्त करने के लिए नहाना, धोना, सर पे पानी डालना। इसी तरह से आँख में दवा वगैरह डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता, यानी अगरचे उसका जो टेस्ट है वो हलक में चला जाए, लेकिन इंसान जो है कोशिश करे कि जो है इसको रात में करे। कान में वगैरह तेल डालना है तो वो रात में डाले, उसके लिए उत्तम और बेहतर है, अफजल यही है। बाकी और चीज़ों से मिसाल के तौर पे एक बात और है कि इंसान दिन में सोया हुआ है और सोने की अवस्था में उसका फ़ाल हो गया,
स्वप्न देखा, स्वप्न दोष हुआ और वीर्य निकल गया, तो मेरे भाइयों इससे भी उसका रोज़ा नहीं टूटता है। दिन में एहतलाम हो जाने की वजह से इंसान का रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि वो जा करके जो है नहा धो करके पाकी हासिल कर ले, पाक और साफ़ हो जाए। एक और बात जिससे रोज़ा टूट जाता है वो है महिलाओं के लिए, यानी महिला अगर कोई रोज़े की अवस्था में थी, कोई भी नारी, कोई भी महिला, कोई भी स्त्री रोज़ा रखी थी और सूर्यास्त होने से कुछ पहले, अभी रोज़ा खोलने का टाइम नहीं हुआ, और फिर उसने मासिक स्राव का रक्त देख लिया, महीनेवारी का खून, हैज़ का खून देख लिया, उसका रोज़ा टूट जाएगा। फिर बाद में जो है उस रोज़े का क़ज़ा करेगी। ये हमको ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से जो है जिनका रक्त बंद हो जाए तो फिर वो रोज़ा रखेंगी। तो कोई महिला अगर फजर से पहले पाक हो गई, उसका रक्त बंद हो गया, देख रही है बिल्कुल खून नहीं है, तो वो रोज़ा रख लेगी उस दिन का, अगर फजर उदय होने से पहले। लेकिन फजर उदय होने के बाद अगर उसका रक्त बंद हुआ, फिर उस दिन का भी रोज़ा उसका कैंसिल होगा, रद्द होगा, तो वो रोज़ा रखेगी। और फिर उसके बाद से जो है बाद में अजान होने के बाद में भी वो स्नान कर सकती है नहा धो के, ताकि फजर की नमाज क़ज़ा ना होने पाए, इस बात का वो ध्यान दे। तो मेरे भाइयों, संक्षिप्त में, मुख्तसर में हमने ये रोज़े किन चीज़ों से टूटते हैं, किन चीज़ों से नहीं टूटते हैं, ये बातें हमने जानी। अगर कोई मसाला हमें नहीं मालूम है, कोई भी अगर सवाल हमारे जहन में है, तो जो हमारे करीब अच्छे उलमा हैं, जो अच्छे धर्मविद, धर्मगुरु लोग हैं, उनसे हम कांटेक्ट करें, उनसे संपर्क बनाएं, उनसे राबता करें और उनसे दीन की बात सीखें और अच्छी तरीके से इस्लाम के ऊपर और दीन, ये इस्लाम के जो कानून है, जो नियम है, उसको अच्छे तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम, इस वजह से मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे तरीके से दीन के तमाम अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।